जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली के पर्यटक परिवार में आतंकवादियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। ये टूरिस्ट परिवार पहलगाम में उसी जगह पहुंचा जहां 3 दिन पहले आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। आतंकियों ने 27 पर्यटकों की हत्या कर दहशत फैला दी है और घाटी में पर्यटन पर रोक लगाने की कोशिश की है। लेकिन 3 दिन पहले आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंचे दिल्ली के इस परिवार ने आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए हौसले की नई मिसाल पेश की है। दिल्ली से आया ये टूरिस्ट परिवार बैसरन घाटी में जी न्यूज के कैमरे के सामने खड़ा है और डरने की बजाय मुस्कुरा रहा है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर वगैरह नहीं है। हम बच्चे अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं। हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद पहलगाम पहुंचने वाला ये पहला टूरिस्ट परिवार है। बैसरन घाटी पहुंचे इस परिवार का स्थानीय लोगों और प्रशासन ने भी खुलकर स्वागत किया है। डर की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। कोई भी रास्ते में कोई किसी कैसा भी डर का कोई माहौल नहीं था। सब बहुत बढ़िया था। हर किसी ने हमें यहाँ सपोर्ट करा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। हर किसी ने हमें सपोर्ट करा। पहलगाम में 3 दिन पहले हुई जिस आतंकी घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, अब उसी जगह से एक नई शुरुआत की झलक मिल रही है। पर्यटन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस प्रयास में पहलगाम ही नहीं बल्कि पूरी कश्मीर घाटी एकजुट है। पहलगाम फिर से मुस्कुरा रहा है और मुस्कान सिर्फ उनकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की उम्मीद की झलक है। आतंकवादी जंगल के रास्ते पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी पहुंचे थे और यहीं आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था। जिस जगह आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाया था, जी न्यूज की टीम आज उसी जगह पर पहुंची। जो बैसरन घाटी कुछ दिनों पहले टूरिस्टों से गुलजार हुआ करती थी, वो आज खामोश है। जिस टूरिस्ट स्पॉट पर लोग वादियों का नजारा देखते थे, वहाँ सिर्फ खून के निशान है। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हमले के बाद यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये वही इलाका है जहाँ दहशतगर्दों ने पहले पर्यटकों के नाम पूछे, धर्म पूछा और फिर गोलियों से छलनी कर दिया। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ, सब कुछ बिखरा हुआ है। यहीं पर सब बैठे हुए थे। बकायदा उन्हें पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं, और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। लोग यहाँ अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे थे, वादियों का नजारा ले रहे थे, लेकिन आतंकियों ने किसी को नहीं बख्शा और नरसंहार कर डाला। कैसे एक एक जगह पर जहाँ भी क्राउड था, उन सारी जगहों पर आतंकियों ने कोहराम मचाया। जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे। बैसरन घाटी घने देवदार के जंगलों से घिरी है, जो आतंकियों के लिए छिपने और भागने के लिए सेफ जगह थी। हमले के बाद आतंकी इन जंगलों में गायब हो गए, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी तलाश और मुश्किल हो गई। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्से का उबाल है और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बेहद अहम बयान दिया है और कहा है कि ये धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई है और जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि देश को मजबूत बनाना होगा ताकि हमारी अष्टभुजा शक्ति से असुरों का नाश हो सके। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री दौरा करने के लिए पहुंचे थे। आज आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं और ये सर्वदलीय बैठक के बाद की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानियों के लिए सभी प्रकार के वीजा निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की और पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर वापस पाकिस्तान भेजने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले सभी 17 प्रकार के वीजा को निरस्त कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार करे और इसे केंद्र सरकार को भेजे। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द वापस लौटने की सलाह दी है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है।